की बात करेंगे तो सर t इक्वल टू 0 पे क्या होगा तो सर देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 cos ओमेगा का डाटा 2 पाई बाई यस सर यस या नो यस या नो में जवाब दीजिए यस सर t का डाटा कितना आएगा 0 सर क्या आ जाएगा तो सर a cos इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा 0 यस सर और cos 0 कितना हो जाएगा सर मेरा 1 तो ये कितना हो जाएगा cos 0 1 तो x का डाटा कितना आएगा 1 सर तो यहाँ पे क्या ले लो अब इसके बाद सिचुएशन नंबर सेकंड देखिए अपन कि सर x इक्वल टू देखिए a cos 2 pi by t और cos में t का डाटा कितना है t by 4 इसका t by t से t कैंसिल 2 से 2 कैंसिल cos pi by 2 cos pi by 2 का मतलब कितना होता है 90 और cos 90 कितना होता है 0 यस या नो यस सर बोले सर ये रख दूंगा मैं cos 90 तो cos 90 मेरा हो जाएगा 0 0 को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 0 अब मेरी सब तीसरी सिचुएशन देखिए x इक्वल टू a cos 2 pi by t यस सर अब t का डाटा मैं कितना रखूंगा t t by by 2 t से t कट गया। कैंसिल आउट हो जाएगा इसके बाद में 2 से 2 कैंसिल आउट cos pi की वैल्यू आएगी cos pi कितना होता है -1 x इक्वल टू cos 180 और cos 180 कितना होता है -1 सर ठीक बात ये कितना हो जाएगा मेरा माइनस तो सर अब आ गया जब सर ठीक है बोले सर अब देखिए फोर्थ नंबर सिचुएशन पे अपन चले इसको थोड़ा सा आगे उसमें तो फोर्थ नंबर पे चले x इक्वल टू a cos 2 pi by t जैसे नो यस सर अब t का डाटा कितना लूंगा 3t by 4 3t by 4 t से t कटेगा 2 से 2 अब कितना आ गया यहाँ पे तो क्या आ गया x इक्वल टू a cos 3 पाई 3 pi by 2 और जिसके साथ pi by 2 का करेक्शन हो जाता है cos में वो क्या आ जाएगा 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी 0 जैसे हम यस सर तो सर ऐसे फिफ्थ सिचुएशन आ जाएगी सर फिफ्थ सिचुएशन में क्या ले लूं सर x इक्वल टू देखो a cos 2 pi by t है ना और t का डाटा t रख दूंगा t से t क्या हो जाएगा कैंसिल और cos 2 pi कितना होता है मेरा 1 1 को मैं a से करूंगा तो कितना आ जाएगा ये हो गया बोले सर हमें यहाँ से ये बात पता चली देखो सर देखो cos 0 होता है 1 cos pi by 2 होता है 0 cos pi होता है मेरा -1 cos 3 pi by 2 होता है मेरा 0 और cos 2 pi होता है मेरा +1 ये डाटा आपको ध्यान में रखना है यस सर अब तो क्लियर है ना यस सर बोले अब सर अपन ग्राफ बना लेते हैं सर बना लेते हैं तो सर देखो 0 इधर x और इधर क्या जाएगा बेटा t तो सर एक्सट्रीम पोजीशन प्लस है और ये माइनस है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन क्या है जहां SHM हो रही थी SHM लास्ट लिमिट कहां तक जा रहा था +1 ऊपर कहां तक जा रहा है +1 ऊपर प्लस है और नीचे माइनस तो प्लस a और माइनस a देखो सर t by 4 है ये मेरा t by 2 है सर ये 3t by 4 है सर और ये मेरा कैपिटल T है तो सर ठीक है तो सर t इक्वल टू 0 पे देखो बेटा क्या है सर a a आ रहा है ये 0 पे जैसे हम तो सर इसके बाद में बताइए सर t by 4 पे कितना आ रहा है 0 0 ये मेरा 0 t by 2 पे बताइए सर कितना है माइनस ये माइनस 3t by 4 पे बताइए 0 कितना है और t पे बता दीजिए सर क्या है ये तो मेरा ग्राफ कैसा आ जाएगा सर ऐसा ये सब हमें जवाब यस सर अब यहीं से इसी ग्राफ से अपन ये बताएंगे कि सर वास्तविकता में एक्चुअल में SHM स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन कहां से स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन तो सर बताओ तो सर देखो t 0 पर है अपन ये सब सर t 0 पर देखो प्लस है स्टार्ट यही हो रहा है t 0 पर प्लस यस सर इसके बाद देखो सर 0 t by 2 पे देखो 0 हो गया t by 4 पे क्या हो गया 0 अब यहाँ से यहाँ चलोगे तो पूरा टाइम कितना हो जाएगा t by 2 पर देखो -6 ये चलो मैं चलो यस सर फिर वापस आ गया कितना हो जाएगा 3t by 4 यस 3t सर by 4 पे देखो चेक करो 0
बोल है ना? Yes, sir. अब फिर पूरा क्या हो जाएगा? टी पर चेक करो, ए प्लस टी पे चेक करो ए, टी पे चेक करो ए। तो अपन क्या कह सकते हैं सर? हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि पार्टिकल SHM is condition and SHM from ST position। इस सरल जो आवर्त गति हो रही है उसमें पार्टिकल कहाँ पे है? चरम सीमा पर। और चरम सीमा से गति करनी चाहिए यहाँ से ऐसे। ये मेरी मीन पोजीशन, ये मेरी एस्टीम पोजीशन, ये भी मेरी एस्टीम पोजीशन। अब पार्टिकल कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। यहाँ से ऐसे गया, फिर 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 ऐसे गया। ये चलो Yes, sir. उसका प्रूफ अपन ने किया और उसके प्रूफ में अपने को क्या मिला कि ये कौन सी इक्वेशन होती है? ए कोस। ठीक है बेटा? Yes, sir.